ये गरीब को गणेश मानकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। इन लोगों को उठाया नहीं जाए, इनको बसाया जाए। इन्हें कि जिद के आधार पे इन पूरे विचारों को 150-200 लोगों के पेट पे लात मारती। आज जाके देखेंगे तो कम से कम 4 लोग तो ऐसे विकलांग हैं जिनकी शाम को रोटी नहीं बनती है। आप मेरे वार्ड के अंदर रेलवे लाइन के पास जगह पड़ी है, आप वहाँ बैठें, इनको स्थायी रूप से बैठाया जाए उनके तहत, या फिर हम बोर्ड के अंदर इसकी मांग उठाएंगे कि जिनको उठाया है उनको कोई स्थायी व्यवस्था करें। सबसे पहले तो मैं ओम स्वामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस आपदा में हमारी सहायता की। विपक्षी पार्टी होने के बावजूद मेरे वार्ड में सहायता करी है और कुंथड़ी के लोगों को रोजगार दिया, अपने वार्ड के अंदर वहाँ लगवाई। जो मुद्दा है ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी का रोजगार छीनना, ये हमें मिलकर के सुलझाना है, चाहे मेरे वार्ड में हो चाहे आपके वार्ड में है। जब तक कोर्ट का ये जो आदेश है निरस्त नहीं होता है कि गरीबों का जो रोजगार छीना गया, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। और कहते हैं कि जो थड़ियां हैं उनको डिवाइड किया जाए और उनको पर्टिकुलर एरिया पे दिया है, और इसकी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, आम जन को कोई समस्या नहीं हो और हम चाहेंगे कि इनको रोजगार भी इनका बना रहे और आम जन को परेशानी नहीं आए। मालवीय नगर सेक्टर 10 से कोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए 30 वर्षों से लगे थड़ी ठेले। भाजपा पार्षद वार्ड 126 ओम स्वामी ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ। सभी थड़ियों को रेलवे लाइन के पास अस्थायी रूप से रखवाया। कांग्रेस पार्षद वार्ड 130 राजूला सिंह ने किया पार्षद ओम स्वामी का आभार व्यक्त। कहा, पिछले 30 वर्षों से रोजगार कर रहे इन लोगों के लिए साथ मिलकर निकालेंगे कोई रास्ता। मालवीय नगर सेक्टर 10 में पिछले 30 वर्षों से थड़ी ठेलों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे लोगों पर कोर्ट के आदेश के बाद रोजगार का संकट आ गया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश से यहां व्यापार करने वाले सभी थड़ी ठेलों को निगम द्वारा हटाया जा चुका है। सेक्टर 10 का क्षेत्र नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 130 में आता है। कोर्ट के आदेश के बाद यहां के लोगों ने अपनी थड़ी हटाकर वार्ड 126 पार्षद ओम स्वामी के सहयोग से रेलवे लाइन के सहारे सेक्टर 11 में लगा ली है। थड़ी लगने के साथ ही वार्ड 126 में स्थानीय निवासी इन थड़ियों के लगने का विरोध करने लगे हैं। उनका कहना है कि रेलवे लाइन के सहारे थड़ी लगने से यहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी तथा भविष्य में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वार्ड 126 पार्षद ओम स्वामी का कहना है कि यह थड़ियां अस्थायी रूप से यहां पर रखी गई हैं, जिससे किसी गरीब व्यक्ति का नुकसान ना हो। नगर निगम से बात करके पुनः सेक्टर 10 को वेंडिंग जोन कराने के लिए बात की जाएगी, जिससे गरीब व्यक्तियों को अपना रोजगार वापस मिल सके। इन सब के बीच वार्ड 130 से थड़ियां हटाकर वार्ड 126 में लगवाने पर कांग्रेस पार्षद राजूला सिंह ने भाजपा पार्षद ओम स्वामी का आभार व्यक्त किया तथा कहा, गरीबों पर आए इस संकट से लड़ने के लिए हमें कोई ठोस रास्ता निकालना होगा तथा मिलकर प्रयास करने की बात कही। ओम जी, हमने देखा कि कुछ थड़ियां कोर्ट के आदेश से जो वार्ड 130 में हटाई गई थी, 126 नंबर वार्ड में लाइन से पटरी किनारे 25-30 थड़ियां जो हैं उनको आश्रय दिया, तो क्या उससे ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं होगा? उस तरह से थड़ियां लगवाना क्या प्रेम था ऐसा जो आपने वहाँ थड़ी लगवा दी? देखो, कोई प्रेम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर जो नेता होता है वो एक समाज सेवा का काम करता है। वो गरीब को देवता मानकर, गरीब को उसी को देव मान करके ही चलता है। और गरीबी हमारे लिए, हम गरीबों के लिए लड़ते हैं। पहले भी आप देखो सुमित जी, जब मैं 1999 से 2004 तक पार्षद था, उस वक्त एक अभियान चला था थड़ियों को हटाने का। मंजीत सिंह जी जैसे IAS ऑफिसर का हमने यहाँ पर सरस डेयरी के सामने यहाँ रास्ता रोक दिया था। इसलिए रोका था कि ये गरीब को गणेश मानकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। इन लोगों को उठाया नहीं जाए, इनको बसाया जाए। हमारी हमेशा से मांग यही रहती थी कि पहले इनको एक पक्की व्यवस्था ऐसी दे दो, इनको बसाओ, उसके बाद उठाओ। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अभी जो सेक्टर 13 और 10 के बीच का जो मामला हुआ, ये करीबन 6 महीने से चल रहा है। और 6 महीने से एक महिला के कारण, जिसने स्वयं ने अतिक्रमण कर रखा है, सामने जो ठेले वाले बैठे हुए हैं उनके पास में अपनी गाड़ी खड़ी करने की जिद के आधार पे इन पूरे विचारों को 150-200 लोगों के पेट पे लात मारती। आप देखोगे वहाँ पे, सर्वे करें सुमित जी, वहाँ जाके देखेंगे तो कम से कम 4 लोग तो ऐसे विकलांग हैं जिनकी शाम को रोटी नहीं बनती है।
आप यदि दिन भर वो बेचारा चाय बेचता है, गैस का काम करता है, कोई सब्जी बेचता है, और वो व्यक्ति शाम को घर कुछ 2 रुपये लेके जाएगा तो घर में रोटी बनेगी। मैंने यही जाकर के इन लोगों से आश्वस्त किया है। पहले मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, डिप्टी कमिश्नर से बात की थी। मैंने कहा भी ये जो है आप इनको क्यों, जो 40-40 वर्ष से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों को क्यों हटा रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब माननीय कोर्ट का ये कंटेम्प्ट है और हमें इसकी पालना करनी पड़ेगी। तो मुझे समझ में आ गया कि जब माननीय कोर्ट का कोई आदेश होता है तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। इसलिए तदर्थ व्यवस्था के लिए मैंने ये किया है कि इन लोगों को मैंने कहा कि एक बार 10 तारीख कोर्ट की है, कंटेम्प्ट की है, आप मेरे वार्ड के अंदर रेलवे लाइन के पास वहाँ जगह पड़ी है, आप वहाँ बैठें, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और कोई भी आप वहाँ पे कचरा वगैरह ऐसा नहीं फैलाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हम वहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रैफिक बाधा नहीं आएगी और हम वहाँ पे शांति से बैठेंगे। और बाद में अभी मैंने 20 दिन के अंदर ही मैं इनके लिए ऐसा एक LUM के तहत जो इनको स्थायी रूप से बस बैठाया जाए उनके तहत, या फिर हम बोर्ड के अंदर इसकी मांग उठाएंगे कि जिनको उठाया है उनको कोई स्थायी व्यवस्था करें। तो स्थायी व्यवस्था आपके वार्ड में की जाएगी या पूर्व से थे वहाँ की जाएगी? देखो, जहाँ जहाँ पर निगम ने अभी एक आदेश निकाला है कि जहाँ वेंडिंग जोन बन सकता है वहाँ वेंडिंग जोन बनवाएं। इनके भी क्षेत्र में यह वेंडिंग जोन बनेगा जहाँ से इनको उठाया गया है। जो पास में जो पीछे वाला जो पार्क है और जहाँ लालचंद जी हमारे मुखी, वो क्षेत्र के अंदर उसके मैं अध्यक्ष भी मानता हूँ, जहाँ लालचंद जी बैठे हैं उनके वहाँ पे 4-5 थड़ियाँ वहाँ पे भी लग सकती है। तो यहाँ पर एक वेंडिंग जोन की परमिशन दिलवा करके फिर वापस मेरा यही प्रयास रहेगा कि वापस वहीं पे इनको जहाँ से इनको उठाया गया था यथास्थान पे वापस बैठाया जाए। राजूला जी, हमने देखा कि जो आपके यहाँ से थड़ी ठेले हटे थे कोर्ट के आदेश के बाद, उसको वार्ड 126 के पार्षद हैं ओम स्वामी जी, उन्होंने वहाँ पे स्थान दिया है और वहाँ पे अब सारे जो आपके वार्ड के लोग थे वो वहाँ पर थड़ी उनकी वहाँ पटरी के सहारे वार्ड 126 में लगा दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ओम स्वामी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस आपदा में हमारी सहायता की। विपक्षी पार्टी होने के बावजूद मेरे बड़े भाई समान हैं वो, और उन्होंने मेरी सहायता करी कि मेरे वार्ड में इतनी बड़ी समस्या आई और गरीबों का रोजगार छीना गया। पर ये इसमें देखिए कोई जनप्रतिनिधि तो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि ये कोर्ट का आदेश था। कोर्ट के आदेश के हम लोग भी देखिए बिल्कुल सामने नहीं आ सकते, कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हम लोग जा नहीं सकते। तो मैं सबसे पहले तो यही है कि ओम स्वामी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने इस तरीके की मेरे वार्ड में सहायता करी है और उन थड़ी ठेलों को रोज़गार दिया, अपने वार्ड के अंदर वहाँ लगवाई। जो मुद्दा है ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी का रोज़गार छीनना, ये हमें मिलकर के सुलझाना है, चाहे मेरे वार्ड में हो चाहे आपके वार्ड में है। जब तक कोर्ट का ये जो आदेश है निरस्त नहीं होता है, थोड़ा एरिया डिसाइड कर लीजिए, ये चाहे 130 वार्ड हो, 126 हो, 125 वार्ड हो, कुछ एरिया वाकई में बहुत जगह खाली है, वहाँ पर हम ये थड़ी ठेले लगा सकते हैं और इनको रोज़गार भी दे सकते हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, इन्हें रोज़गार देना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। जैसे अगर आप देखा जाए 6 सेक्टर की डिस्पेंसरी है, उसके जस्ट बगल में आप देखिएगा रोड के अलावा काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ पर अगर हम थड़ियाँ लगवा देते हैं तो किसी मतलब आप ट्रैफिक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल अलग है, नाले के पास है, नाले से सटा हुआ एरिया है। दूसरा एरिया अगर आप देखेंगे कि उसी जगह के डिस्पेंसरी के अपोजिट साइड में आप जाओगे नाले को क्रॉस करके, तो उधर देखिए 15 सेक्टर वाला एरिया, वो भी काफ़ी मतलब देखिए चौड़ी रोडें हैं, वहाँ भी ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। तो अगर हम वहाँ भी कुछ थड़ियाँ लगवा दें तो इन मैडम 40 साल से जहाँ जो बिज़नेस कर रहा था उसका बिज़नेस वहीं जम गया था। अब आप जो जिन जगहों को बता रहे हो वो तो ऐसे जगह हैं जहाँ पे शायद किसी का पैर ही नहीं पड़ता, तो वो बिज़नेस चलेगा कैसे वहाँ पे? देखिए सुमित जी, आप देखिए पैर नहीं पड़ता ये लाइन है। जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं कोई भी नई जगह पर, मैंने आज दुकान खोली है, मेरा आज बिज़नेस स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन 2 महीने बाद स्टार्ट होगा, लोगों के पैर पड़ेंगे भी वहाँ पे, लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे ये दुकान खुली हुई है। और क्योंकि हमें ये जो एक साथ जो यहाँ पे हो गया था, ट्रैफिक वाली प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे एकदम से मंडी बन गई थी, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं कुछ वार्ड में। आप चाह रहे हो कि ये जो सारा प्रेशर यहीं आ गया तो कई और वार्डों में शिफ्ट हाँ कर दे। और इसके लिए मैं देखिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद 125 वार्ड के जो पार्षद है राम प्रसाद शर्मा जी, दूसरे हमारे 126
वार्ड के पार्षद है ओम स्वामी जी, मैं इनसे विनम्र अनुरोध भी करूंगी कि ये हमें थोड़ा सहायता दें, क्योंकि मैं आज जो इनकी समस्या है वही मेरी समस्या है कि गरीबों का जो रोज़गार छीना गया, हमें उन्हें मदद करनी चाहिए। और मैं चाहूँगी कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है, कुछ 126 में आ रहा है जो मैंने आपको बताया डिस्पेंसरी के बगल वाला, और एक पीछे की तरफ जो ओम स्वामी जी के बगल में आ रहा है 15 सेक्टर वाला एरिया, तो हम चाहते हैं कि जो थड़ियाँ हैं उनको डिवाइड किया जाए और उनको पर्टिकुलर एरिया पे दिया है, और इसकी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए, आम जन को कोई समस्या नहीं हो, और हम चाहेंगे कि इनको रोज़गार भी इनका बना रहे और आम जन को परेशानी नहीं आए। तो मैं चाहूँगी कि इनका भी मुझे सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, और इस एरिया में ये थड़ी ठेले हमारे साथ मदद करके लगवाई जाए। थड़ी हटी नहीं, हट गई आपकी भी? हमारी हट गई। आज कल चेतावनी दे गए थे खाली कर लेना, नहीं खाली किया तो थड़ी को उठा के ले जाएंगे। तो ले गए? थड़ी को हमने खाली करके उठा 11 सेक्टर में। 11 सेक्टर इसका वार्ड है? 11 सेक्टर ओम स्वामी जी का। तो उन्होंने आपको शरण दी उसमें? मतलब उन्होंने हमारे को समर्थन दिया कि जिसकी भी थड़ी है उनके वहाँ पे रखो। 50 आदमियों के बीच में आके उन्होंने बोले। तो कितनी थड़ियाँ रखी गई है आप वहाँ पे? अभी है कम से कम 20 एक है, 15 बस जो है ना आ चुकी है। तो आपका विचार वहीं पे बिजनेस करने का है, खोलने का है थड़ी, या फिर उन्हें? हमारा तो जहाँ पे थी वहीं पे चाहिए हमारा। अगर नहीं मिली अभी, जैसे बता रहे ओम जी, मीटिंग में प्रयास तो करेंगे, लेकिन हो सकता है उस समय प्रयास नहीं बने, तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे आप? बिजनेस वो तो जिस तरीके से अगर रोड के ऊपर सही ढंग से मिल जाएगी तो कर लेंगे, जो का काम तो करना ही है। नहीं, फिलहाल जैसे अभी हो सकता है समय लग जाए, तो थड़ी जो आप बिजनेस कर रहे थे वो 11 सेक्टर पटरी के सारे करेंगे, खोलेंगे उसको या नहीं खोलेंगे? उसको तो खोलेंगे ना, उसको खोलेंगे। अब आल लगाइए, आल लगाइए, उसको फिर साफ सफाई करके ढंग से लगाएंगे। तो लगता है उतना बिजनेस मिल पाएगा जो आपको पहले 13 सेक्टर मिलता था? 10 सेक्टर में जो बिजनेस था आपका 13 सेक्टर में, वो बिजनेस यहाँ मिल पाएगा 11 में? नहीं है, मार्केट ही नहीं है। तो हमारी तो जमी हुई है ना, 40 साल से हमारी जमी हुई है। हमारी 40 साल से वहाँ 13 सेक्टर में जमी है, बच्चा जानता है। अब 11 में नहीं हो पाएगा वो? अब 11 में हो पाएगा, परंतु टाइम लगेगा, परंतु वो व्यवस्था नहीं लगेगी। हो सकता है कि अगर आपको प्रयास करके ये दिला नहीं पाए तो आप परमानेंट 11 सेक्टर में थड़ी वहीं लगा के रखेंगे? वहाँ अगर मिल जाएगी, पक्का काम हो जाए तो मिल जाएगा। इनके टाइम तो पक्का ही काम है। 13 सेक्टर में भी हमारा काम पक्का ही हुआ, और आज तक थड़ी नहीं उठी। इनके होते हुए, पार्षद होते हुए भी हमारी थड़ी एक भी नहीं उठी थी। मतलब ये माना जाए 11 सेक्टर में ही लगी रहेंगी वो 20 थड़ियाँ, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो? कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करें? वहीं अब स्टे इन्होंने लिया है तो हाई कोर्ट का आदेश है भाई, ये है